मैथ्स माई सेल्फ रविंदर बंसल। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th में चैप्टर 5 जिसका कि नाम है अरिथमेटिक प्रेसिएशन, इसे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की कि ये अरिथमेटिक प्रेसिएशन क्या होता है। अरिथमेटिक प्रेसिएशन, एन अरिथमेटिक प्रेसिएशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स। जो अरिथमेटिक प्रेसिएशन है यह नंबर्स की एक लिस्ट है इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड, जिसमें प्रत्येक टर्म को प्राप्त किया जाता है बाई एडिंग अ फिक्स नंबर, एक फिक्स नंबर को ऐड करके, टू द प्रीसीडिंग टर्म, पहले टर्म में, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, जिसमें कि फर्स्ट टर्म क्या नहीं होता, इंक्लूड नहीं होता। सपोज कीजिएगा कि हमें एक एपी दी हुई है, इस एपी में फर्स्ट टर्म क्या है 5, फिर क्या है 8, 11, 14, 17। तो आप देख रहे हैं कि इनमें 3 का डिफरेंस है। 5 में हमने 3 ऐड किया 8 में 3 ऐड किया 11, फिर 3 ऐड किया 14, फिर 3 ऐड किया 17। तो ये क्या बन गया एपी। तो जो हमारा फिक्स्ड नंबर है वो हमने क्या ऐड किया है 3, यहाँ पर हमने 3 को ऐड किया है हर जगह, तो ये हमारा फिक्स नंबर है। अब जो फिक्स नंबर है इसको हम क्या कहते हैं, बात आती है नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस। द फिक्स्ड नंबर वह निश्चित नंबर विच इज एडेड टू द प्रीसीडिंग टर्म, जिसको हम पहले टर्म में ऐड करते हैं, इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। उसे क्या कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। इट कैन बी पॉजिटिव, जो कॉमन डिफरेंस है वह पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो सकता है, और जीरो, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका जीरो भी हो सकता है। इसके बाद जो एपी है, एपी की जनरल फॉर्म क्या है। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d डैश डैश। हम इसको आगे कहीं तक भी लिख सकते हैं। अब हम कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो एपी है इसमें जो फर्स्ट टर्म है इसको हम बोलेंगे ए, सेकंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को, ठीक है, फिर A5। तो ये हमारे इसमें टर्म है। अगर हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, A2 में से A1 को माइनस करेंगे। अगर हमें D2 फाइंड आउट करना है तो A3 में से A2 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करते हैं। तो पहले आप इसे नोट कीजिएगा, उसके बाद फिर मैं आगे का कंटिन्यू करता हूं। अब हम बात करते हैं जो हमारी एपी होती है उसका हम कोई भी टर्म कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। nth टर्म ऑफ एन एपी, सपोज कि एक हमारी एपी है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डैश डैश डैश, और हमें कहा जा रहा है कि हमें इसका nth टर्म फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें a को फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद d, और उसके बाद हमें nth टर्म। यह भी हमें गिवन होगा कि हमें इस टर्म का 15th टर्म फाइंड आउट करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके किसी भी टर्म को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टू फाइंड द सम। हमें कोई भी अगर एपी दी हुई है, सपोज कि हमें एक एपी दी हुई है और हमें कहा जा रहा है कि इसके 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम इसके जितने भी टर्म्स होंगे उसका क्या कर सकते हैं, सम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक फॉर्मूला हो रहा है S इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस l। अब आप सोचेंगे a क्या है, ये तो हमारा फर्स्ट टर्म होता है, लेकिन l क्या है। जो l है यह उस एपी का लास्ट टर्म है जो हमें एपी दी हुई है। यदि हमें फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और n दिया हुआ है तो उस केस में
हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। और यदि हमें लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है तो उस कंडीशन में हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो आप इसे नोट कीजिएगा। इसके बाद हम इसकी जो एक्सरसाइज है उनको शुरू करते हैं।